हेलो बच्चों। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर ब्लू बॉक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चा यहाँ पे अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? इफ द लाइट रेज close and parallel to the principal axis are incident on spherical mirror, then after reflection they pass or seems to appear or seems to come from a point on a principal axis. This point is called principal focus. यानी कि बच्चों, जो पैरेलल लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये डाइवर्ज करने वाले हैं, लेकिन ऐसे डाइवर्ज करेंगे कि एक ही पॉइंट से निकले हो, और वही पॉइंट आपका क्या है बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस क्या होता है समझ में आ गया है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। वहां पे दिया गया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? बच्चों, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो आप जानते हैं फोकल लेंथ दैट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ curvature. So answer will be 20 by 2, that is equal to 10. So focal length is 10 centimeter. So easy. Next, name a mirror that can give an erect and enlarged image. बच्चों, इसका आंसर रहेगा कॉनकेव मिरर। ओके, बिकॉज कॉनकेव मिरर जो है वो आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज दे सकता है, जबकि मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की तो आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज देगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स? तो बच्चा, रियर व्यू मिरर की बात करें तो वहां पे आपको चाहिए वाइडर व्यू, जो आपको प्रोवाइड कर सकता है कॉन्वेक्स मिरर। तो एक रीजन हो गया आपका वाइडर व्यू। सेकेंड रीजन, image is always virtual, erect and diminished। तो ऑलवेज आपको सीधी इमेज देखने को मिलेगी। इस दोनों रीजन की वजह से हम जो कार है अपनी ऑटोमोबाइल है उसके साइड व्यू मिरर में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर सेकेंड पार्ट है बच्चा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। बच्चों, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत इजी है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। सो इजी, अभी हमने किया है। फोकल लेंथ हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of object placed at 10 centimeter in front of it। तो बच्चा बताइए, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने सीखा है रूल, सबसे पहले लिख दो कौन सा मिरर यूज किया गया है, दैट इज द कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बाद देखिए इमेज कैसी बनी है। तो बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा है रियल इमेज बोला गया है, बिल्कुल द इमेज इज रियल। सब बच्चे जानते हैं रियल इमेज ऑलवेज कैसा होता है? इनवर्टेड। ओके, and that image is 3 times magnified, then means the magnification will be -3। रीजन क्या है बच्चा? इन्वर्टेड इमेज है तो आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया आपको, दैट इज -10 सेंटीमीटर। देन फाइंड इमेज डिस्टेंस। ओके बच्चों, आप जानते हैं मिरर फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए पहले आपको v और u का रिलेशन निकालना है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v बाय u, दैट इज -3। वी नो द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज -10। सो बच्चा आपका v जो हो गया दैट इज -30 सेंटीमीटर। सो इजी, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से ही हमको v मिल गया। चलिए बच्चा, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन के थर्ड पोर्शन में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, a ray of light traveling in air enters obliquely into water, does the light ray bend towards the normal or away from the normal and why? तो बच्चों, हम रूल जानते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूं मीडियम वन, अगर बच्चा ये मीडियम जो है वो रेरर है, तो फर्स्ट मीडियम इज रेरर एंड मीडियम टू इज denser, the light will travel from
rarer medium to denser medium that will bend towards the normal। और बच्चा अगर मैं इसके अपोजिट की बात करूं कि अगर सर मीडियम 1 जो है वो डेंसर है और मीडियम 2 जो है वो रेरर है, a light ray travel from denser medium to rarer medium that will bend away from the normal। अभी बच्चों आपको पता लगाना है कि लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला गया है, मैंने आपको रूल समझाया, क्वेश्चन देखिए, light ray is travel in air and enters obliquely into water। तो बच्चों ऊपर एयर है, शायद आप जानते हैं एयर इज अ रेरर मीडियम, नीचे वाटर है विच इज डेंसर मीडियम। और बच्चों अगर लाइट रे जो है वो एयर से वाटर में आ रही है तो रेरर से डेंसर मीडियम हो गया, सो दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके बच्चा, आई होप आप सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। What is the speed of light in glass? Speed of light in vacuum given, that is 3 into 10 raised to 8। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5। फाइंड द वेलोसिटी इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दैट इज 3 into 10 raised to 8। अगर आपको बच्चा रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10 raised to 8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दैट इज 2 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। सो इजी। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है फाउंड आउट from the table 10.3 the medium which have highest optical density, also find the medium which has lowest optical density। बच्चों आपके लिए यहाँ पे मैंने ये टेबल रखा है, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे डायमंड जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इस वजह से बच्चा डायमंड का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है दैट इज हाईएस्ट। ऑप्टिकल डेंसिटी कैसा है बच्चा? हाईएस्ट। तो देख के अभी आपको पता चल गया होगा कि सर यहाँ पे जो एयर है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? लोएस्ट है सर। ऑप्टिकल डेंसिटी कैसा है बच्चा? लोएस्ट। सो इजी। आगे चलिए आगे बढ़ते बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है यू आर गिवन कैरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर इन विच ऑफ द these three medium the light travel faster। ओके या फिर फास्टेस्ट। तो बच्चा तीन मीडियम में से कौन से में सबसे ज्यादा फास्ट जाएगी लाइट? कौन से तीन मीडियम एक बार से बता देता हूँ आपको। वो तीन मीडियम ये है, केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। बच्चा मैं आपको रूल बता देता हूँ। रूल ये है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना स्पीड कम। सीधी सी बात है, आप जानते भी होगी इसको। तो बच्चा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। कंपैरेटिवली केरोसिन का इंक्रीज हो गया, स्पीड कम हो गई। और बच्चा टर्पेंटाइन का और इंक्रीज हो गया, तो स्पीड यहाँ पे सबसे कम है टर्पेंटाइन में और वाटर में सबसे ज्यादा है। और आपको पूछा गया था हाईएस्ट स्पीड या फिर फास्टेस्ट स्पीड, तो बच्चा वो किस में आ गया? वाटर में। ठीक है, वो इन तीनों मीडियम में से वाटर में सबसे फास्टेस्ट रहेगा लाइट। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। Refractive index of diamond that is 2.42। What is the meaning of the statement? चलिए फिर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है पता लगाता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन वेलोसिटी इन मीडियम। यहाँ पे डायमंड है तो मैंने वेलोसिटी इन डायमंड लिया। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ डायमंड को फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ पे आएगा सी अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, सी अपन 2.42। तो बच्चों वेलोसिटी इन डायमंड कितना हो गया? सी अपन 2.42, यानी कि आप स्पीड ऑफ लाइट को 2.42 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे डायमंड में जो स्पीड है वो क्या हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज डिक्रीज्ड। ठीक है, decreased by how much? It will be decrease or reduce
बाय अ फैक्टर ऑफ 2.42। बच्चों इतनी ये डिक्रीज कर रही है। चलिए बच्चा आगे बढ़ता है फिर। ओके, आगे वाले क्वेश्चन में आपका आखिरी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो बच्चा पावर ऑफ लेंस होता है 1 फोकल लेंथ। अगर मैं बात करूं बच्चों इसके यूनिट की, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, फोकल लेंथ का यूनिट है मीटर। सो 1/मीटर या फिर मीटर इनवर्स क्या हो गया आपका पावर का यूनिट। और बच्चा इसी को बोला है हमने डायोप्टर। तो बच्चा डायोप्टर क्या होगा, डायोप्टर इज अ पावर ऑफ लेंस विच है फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर आपकी 1 हो गई तो फॉर्मूला में क्या रखेंगे 1/f, दैट इज 1/1, दैट इज 1। तो पावर कितना हो गया 1 डायोप्टर। तो बच्चा ध्यान से देखो, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर कितना होगा 1 डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर किसे बोलते हैं, इट इज अ पावर ऑफ लेंस विच है फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो बच्चा 50 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बन रहा है। आप सोच के बताइए, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए डेटा लिखा है, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चा, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज है और सेम साइज है। यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सेम साइज है किसका, इमेज का, किसके जितना, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज है। बच्चा आपको इमेज फॉर्मेशन याद होने चाहिए। अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने ये f1 है और ये 2f1 है, तो आप 2f1 पे रखेंगे, तभी बच्चा आपका इमेज कहाँ मिलता था 2f2 पे। और बच्चा इमेज भी आपको याद है रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो बताइए बच्चा सोच के कि आपका अगर सेम साइज का इमेज मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे होगा बच्चा, सॉरी इमेज डिस्टेंस था, ऑब्जेक्ट भी कहाँ होगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, लेट सपोज आपको बोला है कि सर ये 50 सेंटीमीटर है, इमेज 50 पे बना, तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखना पड़ेगा 50 सेंटीमीटर पे ही रखना पड़ेगा। तो बच्चा आपका यू क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। नेगेटिव की साइड है तो आप नेगेटिव भी ले सकते हो, बिल्कुल। दूसरा बच्चा एक बात ये बताइए, पावर ऑफ लेंस ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे। समझदार बच्चे समझ गए अभी से कि सर ये हाफ जो है ना वो फोकल लेंथ है। तो बच्चा 50 का हाफ कितना हो गया 25, तो फोकल लेंथ कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। और मीटर की बात करो तो 25 डिवाइड बाय 100, सो 1/4 मीटर। और ढूंढना है पावर, तो पावर का फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ, 1/1/4, 4 ऊपर आ गया बच्चा। पावर ऑफ लेंस हो गया 4 डायोप्टर, कॉन्वेक्स है इसीलिए आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। बच्चा सोच के बताइएगा, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, -2 मीटर, 2 मीटर दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, पावर ढूंढना है, पावर इज 1/फोकल लेंथ, डेट इज 1/-2। और बच्चा आपका आंसर क्या आ जाएगा -0.5 डायोप्टर। आई होप बच्चों आज के सारे सॉल्यूशन आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन कर लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।